नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे मुनिवर, मेरा जिज्ञासा है कि जो चतुर निकाय के देव होते हैं वो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने उनका वैकृत शरीर जाता है, मूल शरीर उनका विमान में रहता है। अगर उस समय भक्ति करते समय और मूल शरीर में उनको क्षुधा की वेदना हुई, अमृत उनका झरा, तो क्या वो वैकृत शरीर में भी उनको दोष लगेगा? और दूसरा, सौधर्म इंद्र जो है उसके सामने 40 नील सची चली जाती हैं, तो क्या मुनिराज वो खाली स्थान तो रहता नहीं है? मान लीजिए ऐसे हर समय 40 नील सची चली गई और जब तक सौधर्म इंद्र की आयु पूर्ण हो गई तो फिर क्या वहाँ दूसरा सौधर्म इंद्र आएगा? और दूसरा सौधर्म इंद्र आएगा तो क्या उन सची जो बाद की जो बची हुई हैं तो क्या उनको पर पुरुष का दोष नहीं लगेगा? जिज्ञा का समाधान कीजिए। पहला प्रश्न है कि देवता लोग जो हैं अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना विमान के बाहर विक्रिया से करते हैं, लेकिन विमान के अंदर जो चैत्यालय होता है उसकी वंदना वो मूल शरीर से करते हैं। अब यदि मान लीजिए उनका गले से अमृत झर रहा है और विक्रिया भगवान का अभिषेक कर रही है तो उनको बराबर अनुभव में आएगा, और अनुभव में आते ही वो कुछ नहीं कर सकती। इसलिए देवताओं की क्रियाओं में पुण्यबंध क्यों नहीं है, आहार आदि क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनका सब काम चाहे अष्टांग का हो, चाहे भगवान का अभिषेक कर रहे हो, उनके आहार का समय आया है तो उनसे कंठ से अमृत झर जाएगा। महान दोष इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो भोजन नहीं करते। जैसे अपने गले में से निरंतर थूक आ रहा है जा रहा है कि नहीं, मुंह जूठा होता है, इसी प्रकार से उनके गले में एक अमृत झरता है। वो भोजन का रूप नहीं है, वो कबलाहार नहीं है, मंसाहार है। इसलिए मंदिर में तो दोष आएगा नहीं उनको जूठे का, लेकिन आहार संज्ञा हो गई उनकी उस समय, उन्हें आहार की अनुभूति बराबर जितनी भी विक्रियाएं हैं, क्योंकि आत्मा के प्रदेश अखंड हैं इसलिए उनको अनुभव में तो आता है। अब जो 40 जो बनी देवताओं के संबंध में ये कहीं देखने में नहीं आया कि देव मर गया उसकी देवी बची रही तो वो कैसे जीती है, वो दूसरा देव ग्रहण करता है या वैधव्य जीवन व्यतीत करते हैं। वैधव्य जीवन की चर्चा स्वर्गों में आई नहीं, और वो मरने के बाद कोई ऐसा कोई कथन नहीं मिला कि इंद्राणी की उम्र ज़्यादा हो और इंद्र की कम हो। मात्र एक उदाहरण मिलता है पद्म महापुराण के अंदर ललितांग देव का, कि ललितांग देव 6 महीने पहले मर गया वहाँ से, और उसकी जो देवी थी उसकी उम्र 6 महीने ही मात्र शेष थी, ज़्यादा शेष नहीं थी। तो उसने वो 6 महीने सूक्त सफ़ेद साड़ी पहन करके विमान में जो चैत्यालय था 6 महीने में उस मंदिर में रह करके अपने 6 महीने व्यतीत किए। 6 महीने, बस एक उदाहरण मिलता है महापुराण के अंदर, बाकी देवियों के संबंध में और कोई पुराण नहीं लिखता। मेरी दृष्टि से ऐसा लगता है कि वहाँ ऐसा नियोग परिणत होता है कि अंत में जाकर के देवी की उम्र देव से ज़्यादा होती ही नहीं होगी। इंद्राणी की उम्र अंतिम जो इंद्राणी होगी वो देव के साथ ही मरण को प्राप्त होगी। और देवों में यदि कोई अंतरकाल पड़ता है, कोई भी सीट का अंतरकाल 6 महीने से ज़्यादा नहीं पड़ता। 6 महीने के बाद उसकी पूर्ति होती ही होती है। तो इस प्रकार के संबंध में और आगम में ऐसा कोई अलग से निर्देशित नहीं किया कि इंद्र के मरण के बाद देवियों का क्या रूप होता है। तो ये चर्चा आगम में है नहीं, वो एक छोटी सी चर्चा है जो मैंने बता दी। और मेरा चिंतन है कि वहाँ स्वर्गों में यदि विधवापन हो जाए, स्वर्गों में यदि दूसरों के पास जाना पड़ेगा फिर स्वर्ग आएगा। स्वर्गता तो अर्थ ही है, ना कोई विधुर होता है और ना कोई विधवा होता है। तो इस प्रकार की अवस्था होना चाहिए, तभी तो स्वर्ग कहलाएगा ऐसा।